हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के हम लोग पिछले क्लास में 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और अभी की इस क्लास में हम लोग 34 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 33 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और बताए थे कि 1 से लेकर 100 तक त्रिकोणमिति के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोग ये 100 क्वेश्चन देख लेते हैं तो 100% इस चैप्टर से त्रिकोणमिति चैप्टर से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो 33 क्वेश्चन हम बता दिए हैं पिछले क्लास में, जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर 2 से 3 दिन पहले ही हम अपलोड किए हैं, जाकर देखिएगा। 34 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के साथ, कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 33 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए थे। 34 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 32, 33 तक हम बता दिए थे। यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है। साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिया गया है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा, और बट्टा में ये कॉस थीटा गुना में है तो ये बट्टा में आएगा कॉस थीटा, और बराबर में यहाँ पर √2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है टैन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा बराबर में √2। तो त्रिकोणमिति के फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित है। तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा है तो टैन थीटा के जगह पर देखिएगा यहाँ पर टैन थीटा बराबर में √2 दिया गया है तो टैन थीटा के जगह पर हम लोग √2 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में 1 प्लस में √2 का स्क्वायर करेंगे, √4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 2 1 3 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर में √3 हो जाएगा। तो यही ना पूछा गया था कि सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर √3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सेक बी गुना कॉस बी बराबर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सेक बी और गुना में यहाँ पर कॉस बी दिया गया है तो कॉस थीटा को हम लोग 1 बट्टा में सेक थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला है। तो 1 बट्टा में ये हो जाएगा, सेक थीटा के जगह पर बी है तो बी हो जाएगा। सेक बी से सेक बी कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही है। 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टा साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 1 बट्टा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 1 बट्टा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सेक थीटा और सेक थीटा के जगह पर हम लोग 1 बट्टा में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और कॉट थीटा के जगह पर 1 बट्टा में टैन थीटा भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये सभी फार्मूला है तो फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है।
37 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पूछा गया है कि क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का होता है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a और गुना में कॉसेक a का मान क्या होगा। तो a के जगह पर 35 डिग्री रख दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन a के जगह पर 35 डिग्री और यहाँ पर गुना में दिया गया है कॉसेक a के जगह पर 35 डिग्री। तो साइन 35 डिग्री का वैल्यू तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन 35 है तो साइन 35 डिग्री और गुना में कोसेक थीटा के जगह पर हम लोग 1 बट्टा में साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फार्मूला होता है। तो 1 बट्टा में साइन थीटा के जगह पर देखिएगा 35 डिग्री दिया गया है, तो साइन 35 से साइन 35 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है यदि यहाँ पर साइन थीटा बराबर y दिया गया है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण, p बटा h होता है, p बाई h होता है। p के जगह पर ऊपर में y है, h के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कोण यानी b बटा में h होता है। तो यहाँ पर h और p का वैल्यू दिया गया है, b का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो b बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोण के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस का p के जगह पर y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर b बटा h होता है आधार बटा कोण, आधार के जगह पर अभी हम लोग रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर निकाले हैं और बट्टा में h के जगह पर यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 पूछा गया है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों में यहाँ पर 9 है तो 9 को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर 9 बाहर हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा और माइनस का बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर 9 गुना tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो 9 गुना 1 यानी 9 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला होता है, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टा AC बराबर क्या होगा। AB बट्टा AC पूछा गया है दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि AB बट्टा AC बराबर क्या होगा। यहाँ पर ये A है और ये B है, तो AB बट्टा AC सबसे पहले ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कोण होता है। लंब यानी P, आधार यानी B, कोण यानी H होता है। तो यहाँ पर AB बटा AC पूछा गया है, तो AB यहाँ पर A है और ये B है, तो AB के जगह पर देखिएगा ये क्या होता है, लंब होता है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा AB के जगह पर लंब
और AC पूछा गया है, तो AC यहाँ पर A है और यहाँ पर C है, यानी इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, कोण यानी H होता है, तो H हो जाएगा। P/H यानी लंब बटा कोण, ये किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। थीटा का जगह पर सभी में अल्फा दिया गया है, तो साइन अल्फा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये भी फार्मूला ही पूछा गया है, इसलिए आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है और लगभग सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित हैं, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अगर tan माइनस थीटा है तो ये माइनस tan थीटा होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस माइनस थीटा पूछा गया है। अगर कॉस में माइनस लगा है तो वह प्लस में कॉस थीटा होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर 5/13, तब यहाँ पर tan थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण, P/H होता है, तो P के जगह पर ऊपर में 5 है और H के जगह पर नीचे में 13 है। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी P/B होता है, तो यहाँ पर P दिया गया है लेकिन B नहीं दिया गया है, तो B हम लोग निकालेंगे। B यानी आधार निकालेंगे। आधार का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोण के जगह पर 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा ना, 169। और यहाँ पर माइनस का देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे, लंब यानी 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो b का वैल्यू 12 आएगा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B यानी लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पर देखिएगा यहाँ पर पहले से 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, और b के जगह पर अभी हम लोग 12 निकाले हैं तो 12 हो जाएगा। तो 5/12 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला पूछा गया है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पर 1/sin थीटा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये tan थीटा होता है, tan थीटा। तो क्या बचेगा 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है, या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। ये सभी फार्मूला हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर पूछा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि tan a बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, P/B होता है। P के जगह पर ऊपर में 4 और B के जगह पर नीचे में 3 दिया गया है। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कोण, B/H होता है। H का वैल्यू नहीं दिया गया है तो H हम लोग निकालेंगे। H यानी कोण का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर h के जगह पर 5 आ जाएगा। तो पूछा गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का मान क्या होगा, तो 1 है तो 1 और माइनस कॉस स्क्वायर a के जगह पर हम लोग फार्मूला लिखेंगे B/H। b के जगह पर 3 यहाँ पर दिया गया है तो 3/h के जगह पर अभी हम लोग 5 निकाले हैं तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर 25 माइनस का 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो 16/25 हो जाएगा। तो 16/25 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर है? कॉट थीटा के बराबर कौन है? अभी फार्मूला हम बताए हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये टैन थीटा का फार्मूला होता है, टैन थीटा। लेकिन अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये कॉट थीटा का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है, 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, p बटा में b होता है, p के जगह पर 8, b के जगह पर 15 दिया गया है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोण बटा लंब होता है, यानी h बटा में p होता है। तो h हम लोग निकालेंगे, h का फार्मूला क्या होता है? h बराबर कोण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब के जगह पर 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा ना, 8 × 8 = 64। और यहाँ पर प्लस होता है h, यहाँ पर b के जगह पर 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 225 हो जाएगा, 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस में 225, तो ये हो जाएगा 64 प्लस में 225 को जोड़ना है, ये हो जाएगा 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो यहाँ पर h के जगह पर अभी हम लोग 17 निकाले हैं, तो 17 हो जाएगा। और p के जगह पर पहले से 8 दिया गया था, तो 8 हो जाएगा। 17/8 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? फार्मूला ही पूछा गया है, सबसे आसान फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम लोग और भी फार्मूला इससे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप जानते हैं। इसको हम लोग और फार्मूला बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, तो 1 हो जाएगा। और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर आएगा तो माइनस का यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला बना सकते हैं। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पर कॉसेक थीटा के बराबर है? कॉसेक थीटा के बराबर कौन है? तो कॉसेक थीटा के बराबर 1/sin थीटा होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि tan 30 डिग्री गुना में sin 30 डिग्री गुना में sec 60 डिग्री का मान क्या होगा? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुना sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और गुना sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? sec 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो sec 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर में √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो दिया गया है यहाँ पर tan थीटा बराबर में √3, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर में √3 को हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। तो √3 के जगह पर tan 60 डिग्री लिखा जा सकता है। तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर में 60 डिग्री बचेगा। तो यही न पूछा गया था कि थीटा का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किसका मान यहाँ पर 1/√2 के बराबर है। 1/√2 किसके बराबर है? 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, 67 डिग्री का मान √3/2 होता है, और यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान ही 1/√2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर पूछा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 2 tan 30 डिग्री है और बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो यहाँ पर 2 गुना में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, और बट्टा में यहाँ पर 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2/√3, और बट्टा में नीचे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर ऊपर में कितना हो जाएगा? नीचे में 3 एलसीएम लेंगे, ऊपर में हो जाएगा 3 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, और बट्टा में यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2/√3 है, गुना में 3 ऊपर जाएगा और नीचे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो 3/√3 बचेगा। अब यहाँ पर दिया नहीं है 3/√3, तो इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे, तो ऊपर में √3, नीचे में √3, तो यहाँ पर नीचे में गुना करेंगे √3 में √3 से, तो 3 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √3 बचेगा। तो √3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर में 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है, यानी अल्फा का वैल्यू भी 30 डिग्री है और बीटा का वैल्यू भी 30 डिग्री है, इसलिए ये तीनों बराबर हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी अल्फा का मान भी 30 डिग्री है और बीटा का मान भी 30 डिग्री है। तो वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर है कॉस अल्फा के जगह पर भी 30 डिग्री और प्लस बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर पूछा गया है कि tan 45 डिग्री इंटू में 37 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ पर 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, और cot 60 डिग्री का वैल्यू, तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो ऊपर में हो जाएगा 1, और यहाँ पर नीचे में हो जाएगा 2√3, तो 1/2√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? वैल्यू रख दीजिए। थीटा का मान 45 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और माइनस साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो 1 में ये 2 हो जाएगा और माइनस 1 में 2 हो जाएगा। माइनस प्लस कट के इसका आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किसका मान यहाँ पर √2 के बराबर है? √2 किसका मान होता है? कोसेक 45 डिग्री का मान ही √2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा।
कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। तो यहाँ पर ये सभी टेबल आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति का टेबल। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर पूछा गया है, यदि a बराबर में 60 डिग्री तथा b बराबर में 30 डिग्री, तब यहाँ पर साइन a प्लस b का मान क्या होगा। तो यहाँ पर साइन एक जगह पर 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री, और प्लस में b के जगह पर 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 60 और 30 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर पूछा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान यहाँ पर 2/√3 है। किसका मान है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वह 0 होता है। सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो ये तो दोनों गलत हो गया। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉसेक 60 डिग्री का मान ही कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। कॉस 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये तो गलत है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये भी गलत है। साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, ये भी गलत है। तो tan 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर पूछा गया है, यदि √3 सेक थीटा बराबर में 2 दिया गया है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर में यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में √3 है, तो ये बट्टा में आएगा। अब यहाँ पर कितना डिग्री का मान होता है सेक में, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर में 2/√3 है। इसको हम लोग यहाँ पर सेक 30 डिग्री लिख सकते हैं, सेक 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो सेक से सेक कट जाएगा, तो थीटा बराबर में 30 डिग्री बचेगा। तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो tan 90 डिग्री का मान यहाँ पर अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको हम लोग अपरिभाषित भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर पूछा गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 + 1, यानी यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -1 है तो -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 बराबर में 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर पूछा गया है कि cot 90 डिग्री का मान। तो cot 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो cot 90 डिग्री का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री है, और माइनस का 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, और प्लस में 1 बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर 9 दोनों में है, 9 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 कॉमन हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, और माइनस का यहाँ पर बचेगा कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, और यहाँ पर ये प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो 9 गुना ये फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
थीटा का मान दोनों का बराबर है, 22 डिग्री है, 22 डिग्री है। तो ये फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, और प्लस में भी 1 है तो 1 हो जाएगा। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 और प्लस में 1 बराबर में 10 हो जाएगा। तो 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा कोसेक 42 डिग्री बट्टा में सेक 48 डिग्री है, ये इसका मान 1 होता है, और कॉस 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री है, इसका मान भी 1 होता है। तो यहाँ पर गुना दिया गया है, तो 1 गुना 1 बराबर में 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि 3 साइन 5 डिग्री और बट्टा में कॉस 85 डिग्री प्लस में 2 कॉस 33 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिएगा 3 है, 3 को बाहर करेंगे, 3 गुना यहाँ पर हो जाएगा साइन 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री, और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा कॉस 85 डिग्री। तो ये दोनों का वैल्यू 1 होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर इतना का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस 37 डिग्री बटा साइन 57 डिग्री, इसका मान भी 1 होता है। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, तो यही हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, इसका मान 3 होगा। जैसे 3 यहाँ पर देखिएगा बाहर में है तो 3 बाहर, 3 गुना यहाँ पर साइन 10 डिग्री है तो साइन 10 डिग्री लिख देते हैं, और बट्टा में यहाँ पर कॉस 80 डिग्री है, इसको हम लोग फार्मूला से चेंज करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 80 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, और बट्टा में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा, साइन थीटा के जगह पर 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी 3 गुना 1 बराबर में 3। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस प्रकार से चेंज करेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, इसको भी चेंज करेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से, तो इसका मान भी 1 आएगा, तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट 90 डिग्री है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर हमेशा एक ही आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि साइन 54 डिग्री और माइनस का कॉस 36 डिग्री बराबर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 54 डिग्री है तो 54 डिग्री, और माइनस है तो माइनस कॉस 36 डिग्री है तो कॉस 36 डिग्री रहने देते हैं। दोनों को चेंज नहीं किया जाता है, एक को चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा को चेंज किए हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 में से 54 घटाएंगे तो ये भी 36 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का ये कॉस 36 डिग्री है तो कॉस 36 डिग्री, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट के इसका आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिखते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा अगर फार्मूला में पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछा जाएगा तो ये हो जाता है साइन थीटा, साइन थीटा। अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा। अगर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछा जाएगा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछा जाएगा तो ये हो जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। अगर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछा जाएगा तो ये हो जाता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा
कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछा जाएगा तो ये हो जाता है सेक थीटा। तो इतना फार्मूला तो आपको 100% याद होना चाहिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो ये फार्मूला आपको 100% याद होना चाहिए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है टैन 65 डिग्री है और बट्टा में कॉट 25 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे टैन 65 है तो टैन यहाँ पर 65 को रहने देते हैं। नीचे क्या है, नीचे है कॉट 25 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 25 डिग्री है। तो ऊपर में हो जाएगा टैन 65 है तो टैन 65 डिग्री, और नीचे में अभी हम लोग फार्मूला में देखे हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा की जगह पर 90 में से 25 घटाएंगे तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। तो ये कट के इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन बट्टा में रहता है तो इसका आंसर 1 होता है, अगर यही क्वेश्चन माइनस में रहता है तो इसका आंसर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 77 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो सेक a प्लस कॉसेक a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a की जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए, तो यहाँ पर सेक a की जगह पर 45 डिग्री और प्लस में यहाँ पर है कॉसेक a की जगह पर 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, और प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान भी √2 होता है। तो यहाँ पर देखिए एगो √2 है और यहाँ पर भी एगो √2 है, तो जोड़ेंगे तो 2 गो √2 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 78 पूछा गया है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि टैन 5 डिग्री और गुना में यहाँ पर टैन 30 डिग्री है और गुना में 4 टैन 85 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर यहाँ पर देखिएगा 5 डिग्री दिया गया है तो 5 डिग्री, और यहाँ पर गुना में टैन 30 है तो टैन 30 हम लोग रहने देते हैं, और गुना में यहाँ पर 4 टैन 85 डिग्री है तो ये हो जाएगा टैन 85 डिग्री। तो यहाँ पर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 डिग्री हो जाएगा, और गुना टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और गुना में यहाँ पर 4, और ये टैन 85 डिग्री है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 में कॉट 85 डिग्री, कॉट 85 डिग्री, क्योंकि ये भी फार्मूला है। तो कॉट 85 से यहाँ पर कॉट 85 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/√3 बचेगा और गुना में 4 बचेगा। तो गुना कर दीजिए, नीचे में हो जाएगा √3, ऊपर में हो जाएगा 4, तो 4/√3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस का कॉस थीटा है। तो सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, और माइनस का यहाँ पर भी है कॉस थीटा, तो ये प्लस माइनस है, कट के इसका आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि 2 साइन 38 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर कॉस 52 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पर 2 गुना, और इसका वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, 2 गुना 1 यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि सेक स्क्वायर ए और बट्टा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ये फार्मूला होता है टैन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन भी फार्मूला पूछा गया है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पर है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 48 डिग्री, और माइनस का यहाँ पर है साइन 42 है तो साइन 42। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42, और माइनस का भी यहाँ पर भी साइन 42 है तो साइन 42। दोनों माइनस प्लस हैं, प्लस माइनस हैं, तो कट के इसका आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर इस तरह से क्वेश्चन माइनस में रहता है तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। अगर यही क्वेश्चन बट्टा में रहता है तो इसका आंसर 1 होता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, बट्टा में दिया गया है। यहाँ पर 90 में से अगर 63 घटाएंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, और 90 में से 27 घटाएंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। फार्मूला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर पूछा गया है कि टैन यहाँ पर 50 डिग्री है और प्लस में कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर टैन यहाँ पर 50 डिग्री और प्लस में यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। कॉट 90 डिग्री माइनस का यहाँ पर थीटा का जगह पर 40 डिग्री। तो यहाँ पर टैन 50 है तो ये हो जाएगा टैन 50 डिग्री, और प्लस है तो प्लस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा टैन थीटा। 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो यहाँ पर टैन 50 डिग्री, टैन 50 डिग्री दोनों सेम है तो ये टू टैन 50 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर में √3 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर में इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा तो 2 थीटा बराबर में 60 डिग्री बचेगा। तो थीटा बराबर में 60 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर में 30 दूना 60 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान पूछा गया था तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। ये कितने डिग्री पर बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री पर बराबर होता है। साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये कितने डिग्री पर बराबर है, 45 डिग्री पर। तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि कॉट 60 डिग्री का मान, तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 2 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 गुना 1/4 हो जाएगा। 2 दूना 4 यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोसेक 44 डिग्री और बट्टा में सेक 46 डिग्री, इसका मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान,
तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर में 2/√3 हो जाएगा। ये √3 गुना में है तो ये बट्टा में आएगा। अब बताइए कि कोसेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि 1/√3 किसका मान है, ये किसका मान है। तो यहाँ पर साइन π/3 है। पाई का मान रेडियंस में 180 डिग्री होता है, तो चेक कर लेते हैं। साइन पाई का मान 180 डिग्री और बट्टा में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 तिरका 18 यानी 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री ये हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान 1/√3 नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं सी ऑप्शन को, क्योंकि tan में ही 1/√3 आता है। तो पाई का मान 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे tan पाई का मान रेडियंस में 180 डिग्री और बट्टा में 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 6 तिरका 18 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है tan π/6 बराबर 1/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन यहाँ पर सेक 60 डिग्री के बराबर है। सेक 60 डिग्री के बराबर पूछा गया है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 60 डिग्री का मान सेक 60 डिग्री बराबर 2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। अब चेक करते हैं, कोसेक 30 डिग्री का मान ही 2 होता है, तो ये बराबर किसके हैं, तो कोसेक 30 डिग्री के, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा का जगह पर 90 डिग्री है और यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा का जगह पर 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर पूछा गया है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √2 बराबर 2 साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर √2 बराबर में 2 साइन ए दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 और ये गुना में 2 है तो ये बट्टा में 2 हो जाएगा और बराबर में ये हो जाएगा साइन ए। तो साइन थीटा में कोई भी फार्मूला √2/2 नहीं होता है, तो यहाँ पर ऊपर में √2 दिया गया है तो ऊपर में √2 हो जाएगा और नीचे में 2 है, 2 को हम लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर √2 गुना √2 करेंगे तो 2 ही होता है, तो 2 के जगह पर हम लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं, तो 2 के जगह पर हम लोग लिखेंगे √2 गुना में √2 और बराबर में यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए हो जाएगा। अब देखिए एक √2 से यहाँ पर एक √2 कट जाएगा, तो ऊपर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 बचेगा और नीचे में बचेगा √2, बराबर में ये हो जाएगा साइन ए साइन ए। तो यहाँ पर 1/√2 को हम लोग साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान ही 1/√2 होता है। तो यहाँ पर इसके जगह पर साइन 45 डिग्री और बराबर में यहाँ पर है साइन ए, तो यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा तो 45 डिग्री बराबर में ए बचेगा या फिर ए बराबर में 45 डिग्री, तो ए का मान कितना होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 100 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। सबसे महत्वपूर्ण कहने का मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में ये फार्मूला पूछा गया है 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1 + tan² थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो फाइनली आज हम लोग
1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति के सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट के साथ पढ़े हैं। तो 100% अगर आप लोग ये 100 क्वेश्चन पूरा बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा, बनाइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।